में। आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है हमारा 589 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह प्राप्त होता है। ए नंबर पूछा है परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, आवर्ती तथा चाल क्या होगी। जल का अपवर्तनांक हमें दिया गया है 1.33 यानी लैम्डा का मान दिया गया है 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और अपवर्तनांक यानी n का मान दिया गया है हमें 1.33। हमें चाहिए परावर्तन और अपवर्तन की तरंगदैर्ध्य, आवर्ती और चाल क्या होगी। ठीक है, पहले हम करेंगे परावर्तन के लिए। परावर्तन के लिए तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है। तरंगदैर्ध्य अपरिवर्तित, ठीक है। और दूसरे पूछा हमसे चाल, तो चाल भी अपरिवर्तित रहती है। चाल अपरिवर्तित, ठीक है। और चेंज क्या होता है, ओनली आवर्ती चेंज, ठीक है। तो हमारे पास म्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। सी का मान है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ बट्टे में लैम्डा का मान था हमारे पास 589 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 5.093 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। दूसरे में हमसे पूछा है अपवर्तन के समय। अपवर्तन के समय, अपवर्तन में आवर्ती नो चेंज, ठीक है, आवर्ती वही रहेगी। और तरंगदैर्ध्य चेंज, तरंगदैर्ध्य व चाल क्या होंगे, चेंज, ठीक है। हमें चाहिए अब जो चेंज तरंगदैर्ध्य का वो, तो लैम्डा बराबर होगा हमारे पास जो लैम्डा दिया गया है वो, यानी ये हमारे पास है वाटर के लिए मान लो लैम्डा एयर में दिया गया है हमें, बट्टे में होगा अपवर्तनांक यानी n, ये हमें दिया गया था 589 इंटू में 10⁻⁹ और अपवर्तनांक हमें दिया गया 1.33, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 589 में 1.33 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 4.442.85 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब अगले में हमें चाहिए प्रकाश की चाल, यानी हमारे पास होगा n बराबर c अपॉन v, तो हमें चाहिए v, तो v बराबर हो जाएगा c अपॉन n। c का मान है 3 इंटू 10⁸ बट्टे में n का मान है 1.33, ठीक है। और इसमें 1.33 का भाग देंगे तो हमारे पास v बराबर होगा 2.256 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आवर्ती नो चेंज रहेगी अपवर्तन के समय, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगागर की आकृति पूछिए हमसे, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश, यानी किसी बिंदु से तरंगागर कौन सा बनेगा, अभिसारी तरंगागर, ठीक है। दूसरा पूछा है
उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश से जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है उससे बनेगा समतल तरंगागर। समतल तरंगागर, ठीक है। सी नंबर है, किसी दूर तारे से आने वाली प्रकाश तरंगागर का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग, इससे भी क्या बनेगा, समतल तरंगागर। समतल तरंगागर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कांच का वर्तनांक यानी n का मान दिया गया हमें 1.5, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी c का मान है 3 × 10⁸। कांच में हमसे क्या पूछी है, प्रकाश की चाल पूछी है, तो n बराबर होता है c/v, तो v बराबर होगा हमारे पास, v बराबर होगा c/n, तो c का मान है 3 × 10⁸, बट्टे में है 1.5, तो 3 में 1.5 का भाग देंगे तो हमारे पास होगा 2, यानी v बराबर होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई हमारे पास चाल। अब हमसे पूछा है, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? हाँ, निर्भर करती है, रंग पर निर्भर करती है, क्योंकि अलग अलग रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। यदि हाँ, तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो बैंगनी कलर का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसलिए बैंगनी कलर का रंग लाल रंग की अपेक्षा धीमे चलता है, यानी इसका आंसर होगा हाँ, रंग पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। कारण हर हर कलर के तरंग दैर्ध्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो लैम्डा वोलेट से ज्यादा होगा लैम्डा आर का मान, ठीक है। तो बैंगनी कलर है, बैंगनी कलर है प्रिज्म में से धीमी गति से गुजरेगा, धीमी गति से गुजरेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 mm दी गई है, ठीक है। तो ये दूरी हमें दर्शाते हैं स्मॉल d से, तो d बराबर दिया गया हमें 0.28 mm यानी 10⁻³ मीटर, ठीक है। पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है, यानी पर्दे की दूरी को हम दर्शाते हैं कैपिटल D से, यानी 1.4 मीटर। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी दी गई हमें 1.2, यानी इसे हम दर्शाते हैं xm से, 1.2 × 10⁻² मीटर तरंग दैर्ध्य हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है xm बराबर d लैम्डा अपॉन d और इंटू में n, ठीक है। तो n का मान हमारे पास है, चतुर्थ के लिए पूछा है, तो n का मान होगा 4, ठीक है। हमें चाहिए लैम्डा का मान, तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा बराबर xm इंटू में स्मॉल d वट्टा में d इंटू में n, ठीक है। और जब यहाँ पर मान रखेंगे तो लैम्डा बराबर डेल्टा xm का मान है 1.2 × 10⁻² इंटू में स्मॉल d का मान था 0.28 × 10⁻³ बट्टे में होगा डी, कैपिटल D का मान 1.4 और ये होगा 4, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा बराबर है, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे बट्टे में आएगा 100, ये पॉइंट हटाएंगे बट्टे में आएगा 100, यानी हमारे पास होगा 12 आधार समान घातें जुड़ेंगी, यानी 10⁻5 इंटू में 10 इंटू में 28, ठीक है। बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 4 इंटू 10⁻3, ठीक है। या इसको लिख देंगे 1000 है तो 1000, इसको यहाँ से काट देंगे, यानी 10⁻2 बचेगा, ठीक है। नीचे 10⁻+2 ऊपर जाएगा 10⁻-2 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा बराबर होगा 12 इंटू 10⁻7 इंटू 28, ठीक है, बट्टे में
होगा हमारे पास 14 इंटू 4, ये जाएगा 2 पर, ठीक है, और ये जाएगा 2 पर, और ये होगा 6 पर, ठीक है। तो लैम्डा बराबर होगा हमारे पास, लैम्डा बराबर होगा 6 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे पर्दे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर λ/3 है। यानी हमारे पास आई का फॉर्मूला होता है 4I0 कोस स्क्वायर 5/2, ठीक है, और फाई का मान होता है हमारे पास 5 बराबर 2π/λ, ठीक है। यहाँ पर होगा पथांतर डेल्टा एक्स, ठीक है। हमसे पहले पूछा है, पहले पथांतर है लैम्डा, उसकी तीव्रता दी गई हमें के, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो आई बराबर होगा 4I0 कोस स्क्वायर, ठीक है, फाई का मान है 2π/λ, बट्टे में है 2, ठीक है, इंटू में डेल्टा एक्स, यानी पहले पथांतर कितना है लैम्डा, तो लैम्डा आया, लैम्डा से लैम्डा गया और 2 से 2 गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर 4I0 कोस स्क्वायर पाई, कोस स्क्वायर पाई का मान होगा, कोस पाई का मान होगा -1, स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी आई बराबर होगा हमारे पास 4I0, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिखा है, जब पथांतर लैम्डा है तो प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, यानी आई का मान कितना है के, ठीक है। तो के बराबर होगा 4I0, ठीक है। तो I0 का मान निकालेंगे तो हमारे पास होगा k/4, ठीक है। I0 का मान हमारे पास आ गया। अब हमसे पूछा है, जब पथांतर λ/3 हो तब हमें पूछा है प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है I बराबर 4I0 कोस स्क्वायर 5/2 इंटू में पथांतर, ठीक है। अब पथांतर हमें दिया गया λ/3, तो I बराबर होगा 4I0 कोस स्क्वायर 5 का 2π/λ, 2 गुणा में है, और पथांतर दिया गया λ/3, ठीक है। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी I बराबर होगा 4I0 कोस स्क्वायर π/3, π/3 का मान होता है यानी 60 डिग्री, ठीक है। तो कोस 60 का मान होगा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी आई बराबर 4I0 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास होगा आई बराबर 4I0 इंटू में 1/4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास आई बराबर I0, ठीक है। I0 का मान हमने निकाला था k/4, यानी आई बराबर हो जाएगा k/4, ठीक है। जब पथांतर λ/3 होगा तो आई का मान हो जाएगा k/4। अगला प्रश्न है हमारा, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में व्यतिकर्ण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए λ1 एवं λ2 के मान दिए गए, हमें 650 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चीठ से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें डी का मान, इस प्रश्न में हमें मान थोड़े कम दिए गए हैं, ठीक है। तो डी बराबर हमें दिया गया है 1 मीटर 20 मीटर, ठीक है, और λ1 बराबर है 650 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹, λ2 का मान है 520 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और अब हमसे पूछा है तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए, यानी n बराबर है हमारे पास 3, ठीक है, ए नंबर प्रश्न में। और λ1 के लिए पूछा है, तो λ1 का मान है 650 इंटू 10⁻⁹, और डी का मान है हमारे पास 2 इंटू 10⁻�3, ठीक है। हमें चाहिए दूरी, यानी xn बराबर होता है हमारे पास, xn बराबर होता है d λ/d इंटू में
n, ठीक है। तो x3 के लिए चाहिए, तो x3 बराबर होगा, d का मान है हमारे पास 1.20 इंटू लेमडा मान 650 इंटू 10⁻⁻9, n का मान तीसरे के लिए चाहिए, ठीक है। हमें दूरी दी गई 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1.17 इंटू 10⁻3 मीटर, ठीक है। दूसरे प्रश्न में पूछा हमें केंद्रीय उच्चिष्ठ से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती हो, ठीक है। यानी हमसे पूछा है तो दोनों का अनुपात करेंगे तो एक तो n होगा और एक होगा n+1, ठीक है। तो n+1 बट्टे में n बराबर λ1/λ2, ठीक है। तो n का भाग देंगे तो n में n का भाग जाएगा एक बार, +1/n बराबर λ1 का मान था हमारे पास 650 इंटू 10⁻⁹ बट्टे में λ2 का मान था 520 इंटू 10⁻⁹, और इसको कट करेंगे तो आएगा हमारे पास 5/4, ठीक है। आगे एक प्लस के आगे जाएगा माइनस का, यानी 5/4 -1, तो उत्तर होगा 1/4। तो n का मान आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब हमें दूरी चाहिए, तो xn बराबर होगा हमारे पास xn यानी x4 बराबर होगा d λ1 इंटू n बट्टे में d, यानी n का मान 4 इंटू बीच की कैपिटल D का मान 1.20, λ1 का मान 650 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, बट्टे में d यानी 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी हमारे पास 1.50 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। आज हमने 10वें चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लिए हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे 11वें चैप्टर के न्यूमेरिकल।